गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कल हमने राणा सर के साथ मेडिटेशन का आनंद लिया। दो हम उस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए, कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से। सर का शायद कंप्यूटर ऑफ हो गया था और बाद में सर को खुद भी पता नहीं चला, वो इतने मेडिटेशन में खोए हुए थे। जब उन्होंने ज्वाइन किया तब तक हम सब बाय बाय कह चुके थे। तो विदाउट एनी डिले आई रिक्वेस्ट सर टू प्लीज स्टार्ट। सर कुछ बात भी करना चाहते थे उसके बाद, और जब भी मौका मिलेगा ट्राई करेंगे कि संडेज को हम मेडिटेशन का ही सेशन रखा करें, ताकि इकट्ठे मिलकर सब इसका आनंद उठा सके। सर से रिक्वेस्ट कि आज का सेशन स्टार्ट करें, और आप सभी से रिक्वेस्ट कि कल के अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करें कि कल आपका मेडिटेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा। सभी को प्रणाम सर। प्रणाम। और सभी भाइयों और बहनों से मैं बहुत बहुत क्षमा मांगता हूँ कि कल उस प्रोसेस में इतने इमर्स हो गए कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि हम कहाँ चले गए। मैं ये भूल गया कि मैं मेडिटेशन कर नहीं रहा, करा रहा हूँ। ब्रह्मांड में खो गए हम सर, वापस कैसे आना था। एक्चुअली मुझे भी लग रहा था कि नेक्स्ट टाइम जब मेडिटेशन करेंगे ना, तो एक बंदे को पास बिठाना पड़ेगा जो कि हमारे कंप्यूटर्स को मैनेज कर सके। कल आपने बोला हुआ था कि हिलना भी नहीं है, बीच में कुछ लोगों की डिस्टर्बेंस आ रही थी, पर मैं उसे कुछ कर भी नहीं पा रही थी। पर कल मैं नहीं हिली बिल्कुल भी। एक्चुअली क्या था कि ये मॉड्यूल जो है ना, मैंने स्पेशली इसी ग्रुप के लिए तैयार किया था और 2 दिन पहले ही तैयार किया था, तो ये ट्राइड नहीं था, तो मुझे ये ध्यान नहीं था कि इसमें कितना टाइम लग जाएगा। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि आधे घंटे में ये समाप्त हो जाएगा, और उसी हिसाब से मैंने चल भी रहा था। तो फिर वो हालात ऐसे हो गए कि मैं खुद ही खो गया। नहीं, बहुत हल्का किया, बहुत ही नहीं अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छा था। बस लेकिन वो ब्रह्मांड में जैसे घूम रहे थे, तो वो नीचे आना बहुत मुश्किल एक्चुअली क्या था कि वो जो उसकी कल्मिनेशन थी ना, जो परिणति होनी थी, बस वो मिस हो गई। मैं चाहता था वहां तक तो पहुंच ही जाते, बट एनी हाउ जैसी प्रभु की इच्छा। कई बार वैसे बहुत अच्छा था, कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, तो भगवान जी की यही मर्जी थी। सर नहीं सर, भगवान चाहते हम ब्रह्मांड में ही रहे। इसके पीछे भी राज था, ये भी भगवान की प्लानिंग थी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो प्रभु की इच्छा, तो जैसा हुआ अच्छा हुआ। नेक्स्ट सेशन हम पूरा करवा देना सर। तो बहुत अच्छा था। नहीं अच्छा, बहुत अच्छा। यही जानना है कि इसमें जो हुआ है, क्या किसी को कुछ कमी लगी? मतलब बी फ्रैंक, कोई प्रशंसा करने वाली बात नहीं है। हम देखिए एक ग्रोथ के लिए सब एक दूसरे के लिए बैठे हैं, तो जो भी आपके बिल्कुल निष्पक्ष और क्लियर विचार हों वो बताएं। दूसरी बात, क्या किसी को कोई विशेष अनुभव हुआ? बस ये 2 बातें जानें, और कम से कम शब्दों में, ताकि हम अगले सेशन को जल्दी शुरू कर सकें। सर कमी तो कुछ भी नहीं लगी मुझे। हाँ, कमी तो नहीं थी। बहुत अच्छा था, बहुत मार्वलस था, बहुत अच्छा। बस ये लगा कि जैसे एंडिंग में वापस लौटना था कि वहीं पे था। ये था मतलब। नहीं, वो एंडिंग में लौटना ही था। वो मेडिटेशन और जो इसके बाद कल तो प्लेन की क्रैश लैंडिंग हुई है। नमस्कार सर। बत्रा साहब ने करवा दिया लैंड। तभी कहते हैं कि फ्लाइट में ना कोई एक साथ में कोई अच्छा पायलट भी साथ रहना चाहिए, जो यात्रियों में पायलट हो। बत्रा सर ने पैराशूट दे दिए थे।
कई बार गलती से मेरे जैसा नाड़ी पायलट बन जाता है ना, तो फिर नहीं दिक्कत नहीं हो नहीं जाती सर, है। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सर बहुत हल्का महसूस हुआ, Actually- बहुत हल्का महसूस हुआ। आपके एक्सप्लेन करने के पार्ट पे तो कोई कमी नहीं रही, लेकिन मुझे ये लगता है कि जी। जैसे मेरे जैसे लोग पहली बार कर रहे थे तो उनको काफी प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि बीच बीच में कोई डिस्टरबेंस पॉज होती थी तो सांस को दोबारा गिनने की प्रक्रिया जैसे शुरू करनी पड़ी, या फिर जैसे आपने जब बोला था कि अपने आप को एक लाइट की तरह महसूस करो जो ब्रह्मांड में है, तब थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही थी वहां पे स्थिर होने में। जी जी। तो बस यही मुझे लगता है कि मुझे प्रैक्टिस चाहिए इस चीज के लिए। नहीं, इसमें सबको मतलब कि वही बात है ना, मैं हर बार एक बात कहता हूँ कि हम सब जो हैं एक अलग अलग लेवल पे हैं। हाँ जी सर। तो अब जैसे किसी को थोड़ा सा अभ्यास है, वैसे तो हम इस ग्रुप पे जुड़ गए हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि कुछ ना कुछ तो हम एक लेवल अचीव कर चुके हैं, पर फिर भी कुछ थोड़ा टाइम बहुत के लिए, गैप हो हाँ सकता जी, है। कुछ टाइम के हाँ जी। लिए जो मतलब जब हम अंतर ध्यान में खो जाते हैं, यहाँ पर अपना ध्यान लगाते हैं, तो एक लाइट तो फील होती है अंदर, बिल्कुल जी। ब्राइटनेस आ जाती है, लेकिन फिर ये है कि वो बहुत ज्यादा देर तक वहां पे हम टिके नहीं रह सकते अभी, और फिर डाइवर्ट हो जाते हैं और फिर वापस लाने के लिए फिर उतना ही हमें एफर्ट करना पड़ता है। एक्चुअली हमारे यहाँ शास्त्रों में जो ध्यान की प्रक्रियाएं हैं वो काफ़ी वास्ट हैं, बहुत तरीके के ध्यान के वो हैं प्रोसेसेस। जैसे एक दृग्दृश्य विवेक है, स्वामी कौन थे वो, नाम नहीं आ रहा मुझे याद, उन्होंने आज से 1000 वर्ष पहले एक बुक लिखी थी दृग्दृश्य विवेक। उसमें उन्होंने 5 विधियां बताई थी। फिर उन्होंने एक और बुक लिखी थी अप्रोक्ष अनुभूति, उसमें उन्होंने 15 विधियां बताई। फिर मैंने एक शास्त्र देखा, वो था विज्ञान भैरव तंत्र। ये कश्मीरी शैविज्म वाले जो हैं, पहले, अब तो खैर वहाँ के हालात कुछ और हैं, आज से कोई 1000 साल पहले, ज़्यादा साल पहले वहाँ पे कश्मीरी शैविज्म जो था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। तो वहाँ उस जो स्कूल ऑफ थॉट है, उनकी एक ग्रंथ है विज्ञान भैरव तंत्र, उसमें 108 विधियां बताई हुई हैं ध्यान की, और उसमें ये लिखा हुआ है कि हर मनुष्य के लिए कोई एक विधि कामयाब नहीं हो सकती। उसको समाधि में पहुंचने के लिए सबके लिए कोई एक विधि नहीं है। और वो कह रहे कि वो जो समाधि की प्राप्ति होती है वो 108 में जो नहीं कुछ कर पाते उनके लिए फिर उनको आगे जाना पड़ता है। तो इस तरह से मेरा कहने का भाव ये है कि बहुत सारी विधियां हैं। मैंने एक छोटा सा आप जैसे जी जी सर जो फर्स्ट टाइम जैसे कल किया, हेलो, हाँ जी सर, जी जी हाँ, फर्स्ट टाइम कल मैंने तो किया, मैंने तो 47 मिनट्स पे, वो जो 6:47 मैंने देखा तो मैंने वो खत्म कर दिया था, मैं उससे के बाद नहीं कर पाई। लेकिन 7:05 तक तो मेरी जो जीभ है मतलब मेरे से बोला नहीं गया। बहुत अच्छे, मतलब कुछ तो आपके अंदर भाव रहे हैं ना, तो कुछ तो, मतलब कुछ एक अलग सा एक्सपीरियंस इसको आपको इस प्रोसेस का रहा। तो मतलब आपको ये था कि क्या बेटर लग रहा था कि कुछ गड़बड़ लग रहा था? लेकिन वही है कि बोला नहीं गया, काफी देर मेरे से बोला नहीं गया। जी जी, नहीं, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो तो फील हो रहा था। हाँ, बोलने का मन नहीं किया, इट मीन्स ना, बोला नहीं किया मतलब बोलने का मन नहीं किया। इट वाज सो पीसफुल, मतलब अपने आप में इतना अच्छा लग रहा था, पीसफुल लग रहा था, और लगता था कि मतलब राणा सर, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था। इतने टाइम के लिए ज्यादा नहीं, कभी 2-4 मिनट के लिए बैठे तो बैठे, लेकिन एक तो इतने टाइम के लिए बिना हिले बैठना, वो एक मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अदरवाइज कुछ ना कुछ हिलता ही रहता है। और दूसरे नंबर पर
जो 10 तक गिनती के बारे में कहा था, सांसों को देखते जहां पर भूल गए, मैंने उसके बाद उसको काउंटिंग करके छोड़ दी, सांसों पर वैसे ध्यान रखा, मतलब कि सांस पे वैसे ध्यान रहा, और सांस पे ध्यान होते हुए फिर जब हमारा जो भ्रिकुटी की तरफ है, अपने इष्ट देव को, जिस हमेशा बनाया हुआ जो सभी में घूमता रहता है, वो इस चीज को प्रॉपरली प्राप्त नहीं कर सकता। इष्ट देव एक होना चाहिए, उसी का हम अपने भ्रिकुटी के मध्य में जब ध्यान करते हैं, क्षणिक कुछ भल के लिए वो हमें झलक मिलती है उसमें, और उस झलक से जो है एक ये सांसों की तरफ पूरा ध्यान, और बीच में क्षणिक सी वो झलक, और अपने आप को इतना हल्कापन महसूस किया भी। मैं भी इतने टाइम के लिए मुझे खुद हैरानगी थी, ये बत्रा सर ने मतलब कि कहा, अदरवाइज कुछ पता नहीं चला इतने समय का। मैं कंटिन्यूअसली वैसे इतनी देर बैठ नहीं सकती रियली। मैं तो एक्चुअली क्या है कि बैठ कोई भी नहीं सकता, हमें सिर्फ बैठना जो होता है ना, वो शुरुआत के लिए एक अपने आप को स्थिर करना होता है, उसके बाद तो मन को स्थिर करना है। जहां मन स्थिर हो गया, आपकी बॉडी अपने आप स्थिर हो जाती है। वो होता क्या है कि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं ना, हमारा मन ही नहीं स्थिर हो पाता। नहीं, मेरे विचार पूरी तरह से हुआ। हाँ जी, हाँ। तो इसी मतलब वो एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। पहले अगर बॉडी स्थिर होती है, फिर माइंड स्थिर हो जाता है। जब माइंड स्थिर हो जाता है, बॉडी फिर ऑटोमेटिकली स्थिर होती है, फिर उसे स्थिर करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए वो इतनी देर तक आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ी, आपने आपको स्थिर करना, हल्का महसूस किया, स्थिरता बनी। जी जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। बत्रा सर कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ जी जी, प्लीज। बत्रा सर कुछ कहना चाह रहे हैं? बत्रा सर। हरिओम जी, हरिओम जी। हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बिल्कुल खूब अच्छे से एंजॉय किया हमने। और एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जैसे दूध उबल रहा है ना, और दूध में अगर रंग बिरंगे चावल हो तो किस तरह हरकत करेंगे आप सोचिए। और एक जब दही जम जाता है, कैसे प्लेन ठंडा बिल्कुल, तो वो दिमाग के जो है ना, वो दोनों में ऐसा फर्क हो जाता है कि नॉर्मल जो है वो उबलता हुआ गुस्से में जैसे होता है, तो वो है, और जब आप मेडिटेशन में बैठे तो बिल्कुल एकदम प्लेन फर्स्ट क्लास। और बहुत बढ़िया, यही बात है, कल लाफिंग का सेशन नहीं हुआ, कहा भी तो, लेकिन मैंने कहा नहीं, वो मेडिटेशन का जो नशा है वो बिल्कुल हल्का हल्का जरूर है। बहुत अच्छा लगा, and really enjoyed it, and we would like to repeat it again and again. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for नहीं, समाधि की कुछ अपनी इम्पोर्टेंस है जी, ध्यान योग की, लाफ्टर की उसकी अपनी है, हर चीज की अपनी इम्पोर्टेंस है। नहीं, ये तो बात सही, ये बात सही, पर नहीं, वो बत्रा जी की बात सही है कि इतना जब इंटेंस सेशन होता है ना, उसके बाद फिर वो थोड़ा सा वो ब्रेक सा हो जाता है। हाँ, वो भी ठीक। हाँ जी, चलिए जी, शुरू करें फिर नेक्स्ट। मैं भी बोलना चाहूंगी सर कि अभी थोड़े दिन पहले जैसे भी पढ़ा था कि कर्म योग और संन्यास योग के जो सन्यासी हैं, उनको क्यों कहा है कि वो वहां पे चले जाते हैं, लेकिन अगर उनका वहां जाके भी कई बार तो लोगों का ध्यान नहीं लग पाता, मतलब वो भगवा चोला और वो सब पहन लेते हैं, बट ध्यान नहीं लग पाता, और जब अगर वो लौटना भी चाहें तो उनके पास कुछ और नहीं करने के लिए होता, कहते। लेकिन जब आप कर्म योग या कर्म संन्यास योग जिसे कहा गया है उसमें हो, तो जब आप चाहो भक्ति योग में बैठ सकते हो, और जब आप हटना चाहो, हमेशा नहीं रह सकते उसमें, तो फिर आप अपने कार्यों में भी लगे रह सकते हो। तो इसी चीज का कल मुझे बेनिफिट लगा कि घर बैठे जो आपने हमें करवाया मेडिटेशन। पहले हम जाते थे, मतलब जैसे विश्वास मेडिटेशन में भी मैं गई हूँ वहां रहने के लिए, विपाशना में मेरे ब्रदर जाते हैं, बट वो फिर भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे घर का ध्यान उसमें आ जाता था। कल का जो घर पे बैठे हमें एक्सपीरियंस हुआ, एक तो वो बहुत ही मार्वलस था, कोई चिंता नहीं थी, पता है कि घर में ही बैठे हुए, कहीं भागा नहीं जा रहा घर हमारा। और दूसरा एक वो जो कलेक्टिव मेडिटेशन का मजा होता है वो अलग ही है। हाँ जी, चाहे आप अकेले बैठ के हम जितना भी सोच लें, बट वो वाइब्रेशंस इकट्ठी मिल जाती हैं, तो शायद तभी कल लोगों ने सबने इकट्ठा एक्सपीरियंस भी किया होगा। जैसे ब्रह्मा कुमारी में भी वो कहते हैं कि स्पेशल वो भट्टी लगती है, और कहते हैं वो भट्टी लगती है का मतलब कि वो उनकी ड्यूटी ही वहां पे सिर्फ
ये होती है कि उन्होंने ध्यान करना है और वाइब्रेशंस देनी है पूरे वर्ल्ड को, पूरे लोगों को। तो मीन्स जब कलेक्टिव वाइब्रेशंस मिलके तो बहुत कुछ परिवर्तित कर सकती है शायद। और हमारे अंदर तो परिवर्तन आएगा अगर हम चाहें तो पूरे वर्ल्ड के लिए विशेष कर सकते हैं, सब इकट्ठे मिलकर बहुत कुछ हम कर सकते हैं। कल का एक्सपीरियंस सच में सर बहुत अच्छा था। कल तक तो नहीं, मेरा तो अभी तक भी वो चीज अंदर तक जैसे करंट जा रहा होता है ना, तो अभी दोबारा याद कर रहे हैं तो वही आ रही है मन में वो चीज। जब हम इकट्ठे करते हैं ना, हाँ, जब हम इकट्ठे करते हैं तो वो फिर यज्ञ का रूप ले लेता है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। चलिए, थैंक यू सो मच सर। आज हम छठे अध्याय का पहला श्लोक कहेंगे आज। जी जी। हम बहन जी रिपीट करेंगे? हाँ जी जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासीश्च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। कर्म फलम अनाश्रितः, कर्म फल का आश्रय न लेकर यह कार्यम कर्म करोति, जो कर्तव्य कर्म करता है, स सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है तथा योगी है। निर अग्निर न, केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं, च अक्रिय और क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं। कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी है, वही योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं और केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं। इस अध्याय के शुरू होने से पहले भगवान जी ने एक पृष्ठभूमि तो इसकी तैयार कर दी थी, क्योंकि इस जो अध्याय है इसका नाम है ध्यान संयम। हाँ जी, ध्यान संयम। तो वो लास्ट के जो 5वें अध्याय के 3 श्लोक थे उनमें उन्होंने थोड़ा थोड़ा एक बता दिया था, परंतु जब इस अध्याय की शुरुआत करते हैं तो जो अर्जुन है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि भगवान जी अब ध्यान योग के बारे में बताएंगे। तो एक किस्म से उन्हें शौक सा देते हैं वो कि अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम करोति यः, कि जो मनुष्य कर्म फल पर आश्रित ना हो और अपना कर्तव्य कर्म करता रहे, वह सन्यासी और योगी जैसा ही है, ना कि जिसने अग्नि कर्म छोड़ दिए हैं या कोई अपने क्रियाएं या जो कर्म हैं वो छोड़ दिए हैं, जो अपने एक्शंस हैं उनको छोड़ दिया है। एक्चुअली जब की बात ये हो रही है तो उस समय क्या था, यहाँ पे अग्नि, ये निरग्नि की जो बात हो रही है उसका मतलब ये है कि पहले समय में जो प्रीस्ट लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, वो अपने घर में एक अग्नि कर्म करते थे। उनके घर में, जैसे मैं अभी एक जगह हिमाचल गया था, उनके घर में धूना बोलते हैं जैसे हम लोग, वो धूना जलता रहता है। तो पहले ये था कि ये प्रक्रिया सतत चलती रहती थी, जो प्रीस्ट लोग थे, ब्राह्मण लोग थे। तो और जितने भी ये मतलब जो गृहस्थी ब्राह्मण थे उनकी बात हो रही है। तो कृष्ण जी ये जो यहाँ कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि अगर अग्नि कर्म का त्याग कर दिया और बाकी जो कर्म हैं उनका भी त्याग कर दिया और वो बंदा सन्यासी या योगी हो गया, तो उससे बेटर है कि जिसने अपने कर्मों में, संसारिक कर्मों में लगा हुआ है और कर्म फल पे आश्रित नहीं है, कर्म फल की उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो वो योगी और सन्यासी जैसा ही है। तो अब यहाँ पर जो देखने वाली बात है, अर्जुन जब से इस युद्ध में आया है उसके युद्ध से जस्ट पहले की मनस्थिति और युद्ध के बाद की मनस्थिति, दोनों में अगर आप सोचें, युद्ध से पहले वो क्या करने आया है? उसका था कि उसके जो परिवार का राज्य था वो कौरवों ने छीन लिया, उसको वापस उन्होंने प्राप्त करना है। तो उसके मन में राज्य प्राप्त करने की पूरी इच्छा थी, इसी इच्छा को लेकर ही वो इस युद्ध में उतरा था। अब यहाँ पर जब उसने अपने बाकी जो
जो विपक्षी खेमा था उसमें अपने परिवार के लोग देखे तो उसे भ्रम पैदा हुआ कि इसको मारने से मुझे वाकई जो राज्य मिलेगा वो मेरे लिए सुखकारी होगा भी कि नहीं, तो इसलिए उसमें भ्रम पैदा हो जाता। अब कृष्ण जी जानते हैं, एक बहुत ही कुशल उच्च कोटि के गुरु की भांति। हालांकि कृष्ण जी 2nd चैप्टर से जब से उन्होंने अपना ज्ञान अर्जुन को देना शुरू किया है, वहाँ से शुरू एक एक श्लोक जो है वो अकेला उनके श्रीमुख से निकला हुआ हर शब्द और हर श्लोक भवसागर से पार करने वाला है। परंतु यहाँ पर वो बार बार, आप ये देखिए 2nd चैप्टर से शुरू होकर यहाँ तक आते आते भगवान जी ने उसे बहुत से रास्ते बता दिए हैं, परंतु एक चीज वो कहीं नहीं छोड़ रहे। वो बार बार उसे रिमाइंड करा रहे हैं कि तूने कर्म का त्याग नहीं करना, कर्म योग में बने रहना है, और कर्म योग पर चलते हुए ही बिना फल की इच्छा किए, बिना फल के साथ आसक्त हुए, बिना फल पर आश्रित हुए, तू उसी स्टेज को पालेगा जिसे एक योगी और सन्यासी पा जाता है। तो उसका मन ये है कि मैं किसी तरह से, जैसे आप ये कहो ना प्लानवादी विचार है अर्जुन किसी तरह से इस युद्ध से बचना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि भी मैं, भगवान कह रहे हैं कि अंतिम लक्ष्य जो है मोक्ष है, भाई मोक्ष मैं युद्ध करके ही क्यों प्राप्त करूं, मैं किसी और तरीके से मिल जाए मुझे मोक्ष तो वो ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए बार बार कृष्ण जी उसे ये याद कराते हैं। ये चैप्टर शुरू से होने से जस्ट पहले उसे ध्यान योग बताते हैं, और शुरुआत जब चैप्टर 6 की करते हैं तो सीधा उसको एक शॉक देते हैं कि नहीं, हमने ज्ञान योग, कर्मयोग, सांख्य योग, संन्यास योग ये और भक्ति योग, ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है, पर तूने और केवल कर्म योग ही करना है। तो अब कर्म को छोड़ना कोई बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, अब हमारे आदत है, हम अगर मान लो आपको घर बैठे बिठाए कुछ भी मिल जाए बिना किए, तो कौन कर्म करना चाहेगा? ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, प्रकृति है कि हर कोई चाहता है कि उसे बिना करे ही कुछ मिल जाए। तो कोई भी व्यक्ति कर्म छोड़ना जो है वो पसंद करेगा अगर उसे कुछ मिलता रहे। अब इसलिए क्या था कि मैं एक बार हरिद्वार गया, एक स्वामी जी से मिला, तो उन्होंने कहा कि भाई जब एग्ज़ाम का टाइम आता है ना, हमारे पास बच्चे बहुत से आते हैं कि जी हमने संन्यास लेना है। तो वो क्यों कि भाई किसी तरह एग्ज़ाम से बच जाए। तो कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं हाँ बेटा संन्यास बहुत अच्छा है, ज़रूर लेना चाहिए, पर तुम एक काम करो, अपना एग्ज़ाम पास करके आना। और कह रहे कोई नहीं आता। तो इसलिए जिस आदमी जिस स्थिति या परिस्थिति कोई मुश्किल लगती है ना, वो हर कोई चाहता है कि इससे किसी तरह बचा जाए। तो इसलिए संन्यास, जब आदमी फंसा हुआ होता है ना किसी परिस्थिति में, सांसारिक में, चाहे किसी भी तरह की, तो फिर उसे बड़ा मन करता है कि संन्यास ले लो। तो संन्यास लेना कोई, ये कर्म अपने जो स्वधर्म है, बार बार कृष्ण जी इसलिए कहते हैं कि स्वधर्म से भागना जो है वो संन्यास नहीं है। अब सारे लोग, अब दूसरी बात फिर कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म भी करो, कर्म पे आश्रित भी ना रहो, कर्म के फल पे आश्रित भी ना रहो। अब सारे दुनिया आप नोट कीजिए, सारे लोग संसार के कुछ भी कर्म करते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि इस कर्म को करने से मुझे क्या मिलेगा। तो फल से तो आसक्ति मनुष्य की शुरू कर्म करने से पहले ही हो जाती है। और भगवान जी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल इससे उल्ट कह रहे हैं कि भाई तू कर्म करता रहे और फल की नहीं बात करनी तुमने। तो ये लगता तो बड़ा मुश्किल है कि अब हमें ये लगे कि भाई कुछ करना है और पता नहीं उससे कुछ मिलेगा कि नहीं, तो आदमी का उत्साह करने में नहीं रह जाता। और भगवान जी कह रहे हैं कि भाई यही कर्म योग है, इसी से ही मोक्ष प्राप्ति होगी। क्योंकि मनुष्य
जो कर्म करता है जगत में रहते हुए वह मजबूरी में करता है। मैं सामान्य प्राणियों की बात कर रहा हूँ, सामान्य मनुष्यों की बात कर रहा हूँ, ना उनकी बात नहीं कर रहा जिन्हें थोड़ा सा भी अध्यात्म का ज्ञान है, जो भी थोड़े बहुत अध्यात्म के जिज्ञासु हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। अब एक्चुअली क्या है कि अगर हम अध्यात्म के तरीके से सोचें तो ये जगत जो है ना, वो ऐसे मान लो कि जैसे रेत का ढेर है, और रेत की एक खूबी होती है, आप उसे जितना मुट्ठी में पकड़ेंगे उतना ही आपसे छूटता जाएगा। तो और फिर अब मान लो रेत का ढेर है, एक आंधी चलती है, हमारी आंखें में रेत घुसता है, हमारी दृष्टि दोषपूर्ण हो जाती है, ठीक से दिखाई नहीं। अब अध्यात्म के तरीके से अगर हम सोचें, ये आंधी क्या है? ये आंधी है हमारी अपेक्षाओं की, हमारी वासनाओं की, हमारी कामनाओं की। जब भी ये आंधी चलेगी, हमारे आँख में धूल वो या रेत वो आएगी ही आएगी। तो इसीलिए भगवान जी कहते हैं कि कामना, अपेक्षा, फल की इच्छा, इन चीज़ों से हटकर अगर हम कर्म करेंगे तो हमें सन्यासी जैसे हो जाएंगे। अब होता क्या है कि आदमी सन्यास की या कर्म छोड़ने की उसकी क्यों प्रवृत्ति होती है? क्योंकि संसार के बारे में कहा गया है कि संसार दुखों का घर है। तो हर आदमी दुख से, पीड़ा से बचने के लिए, पलायन करने के लिए, या एस्केपिज्म कह लीजिए इसे, तब भागता है परिस्थितियों से। और एक्चुअली भागने से होता क्या है? भागने से, अब आप सपोज कीजिए आप एक मुश्किल परिस्थिति में फंस गए, आप सोचो कि आप उससे भाग के जंगल में चले जाएं, किसी गुफा में बैठ जाएं, तो क्या आपको दुख और पीड़ा खत्म हो जाएगी? क्योंकि दुख और पीड़ा परिस्थिति में नहीं है, वो आपके मन में है। अब आप जब जा रहे हैं किसी भी परिस्थिति को छोड़कर, तो आपका मन तो साथ ही जा रहा है, तो दुख पीड़ा तो आपके साथ ही चलेगा। अब कृष्ण जी ने यहाँ पर फिर बताया कि दुख और पीड़ा जाएगी कैसे। भगवान जी कह रहे हैं कि दुख और पीड़ा सन्यास से नहीं जाएगी, वो तो तुम कर्म करो और फल की इच्छा छोड़ दो तो तुम्हारी दुख और पीड़ा चली जाएगी। अब हम चाहते हैं कि कर्म तो ना करें पर फल मिल जाए, या कर्म कोई और करे तब भी हमें फल मिल जाए, और भगवान जी से बिल्कुल उल्टी बात कहते हैं। तो अब अगर कोई फल की इच्छा ही नहीं होगी तो फिर कोई कर्म क्यों करेगा? अब ये ऐसा ही है, मान लो कि कोई सपोज करो पानी में नाव खेरे, किश्ती चला रहा है और उसे पता नहीं हमने कहाँ जाना। ठीक है, भगवान जी कह रहे हैं कि तुम किश्ती तो खेते रहो, परंतु कहाँ जाना है ये मत सोचो, उसका ख्याल छोड़ो। तो ये बड़ी मुश्किल सी बात लगती है कि भाई अगर कहीं जहाँ जाना है वहाँ का पता ही नहीं है, तो भाई किश्ती खेनी ही क्यों है, इतना जोर ही क्यों लगाना? कि जब कहीं पहुँचना ही नहीं है तो फिर किश्ती क्यों चलाएं? परंतु कृष्ण जी बड़ी गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इस नाव को चलाने से आज तक कोई भी तट पर नहीं पहुंचा। जन्मों जन्मों से नाव चला रहा है मनुष्य, परंतु तट पर कोई नहीं पहुंचता। तट पर तो वही पहुंचेगा जिसको तट का ख्याल नहीं होगा। भगवान जी कहते हैं जिसने तट का ख्याल छोड़ दिया उसको बीच पानी में, बीच मझधार में ही तट मिल जाएगा। ये उन्होंने एक नई परिभाषा बताई है सन्यास की, कि जो आदमी कल की आशा छोड़ दे, कल क्या होगा, और आज कर्म करे,
तो फिर कहते हैं कि उसे फल की इच्छा करने की जरूरत नहीं, उसका कर्म ही फल बन जाएगा। पर बात यह कि इस फल को भी आपने एक्सपेक्ट नहीं करना है। तो ये एक ऐसा कर्म है, जब आप फल पर आश्रित रहे बिना कर्म करेंगे तो वही कर्म है और वही फल है। बहुत ही एक विन विन सिचुएशन है ये, पर ये उसी के लिए विन विन सिचुएशन है जिसको ये बात समझ में आ गई। क्योंकि हम जब संसार में रहते हुए कुछ इस तरह की बात सोचते हैं, हमारा सबसे पहला जो बात आती है ना दिमाग में, हम हमेशा नफा नुकसान लेके बात करते हैं कि ऐसा करने से मुझे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। भाई अगर मैंने कर्म ऐसा किया कि मैं बिना फल की इच्छा के ही कर्म कर रहा हूँ, ये पंगा लेना ठीक भी है कि नहीं, कुछ फायदा होगा भी कि नहीं। पता लगा कि मिला भी कुछ नहीं, तो कह रहे हैं ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो फिर भगवान जी कहते हैं कि तू बस युद्ध कर। आखिर में उसे 18वें के अध्याय के लास्ट में भी कृष्ण जी यही कहते हैं कि तू युद्ध कर, बाकी मुझ पे छोड़। अब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे दो उद्देश्य पूरे होंगे। पहला उद्देश्य कि पांडवों को अपना राज्य मिल जाएगा युद्ध कर, क्योंकि युद्ध जो है उसकी पृष्ठभूमि यही है। युद्ध का तय होना इसी कारण से हुआ है कि कौरवों ने पांडवों के राज्य हथिया लिया, जो उनका यथोचित भाग था वो मार लिया। तो पांडव जो हैं वो सिर्फ अपना राज्य हासिल करने के लिए युद्ध में उतरे थे। अगर आपने महाभारत पढ़ी सुनी या देखी है तो आपको सारी परिस्थितियां ध्यान होंगी थे कि पांडव इस युद्ध में क्यों उतरे थे। तो कृष्ण जी चाहते हैं कि जो प्राइमरी गोल था वो तो पूरा होना ही चाहिए। और दूसरा गोल क्या था? दूसरा गोल कृष्ण जी का अपना था। आप सोचिए कृष्ण जी ने अवतार क्यों लिया? उन्होंने चौथे अध्याय के 7वां 8वां श्लोक है, उसमें बोला था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म का बढ़ता है धरती पर, तब मैं साधुओं की रक्षा करने के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए पृथ्वी पर आता हूँ, अवतार लेता हूँ। तो इन दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भगवान उसको बार बार ये कह रहे हैं कि तू युद्ध कर। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम इससे आगे चलेंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया राणा सर। हेलो राणा सर। हाँ जी जी जी। हेलो राणा सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, मैं जो आपने आज ये व्याख्या की है, आपने जो बताया ये 100% सही है जी। जो आपने आज व्याख्यान किया बात का, ये 100% सही है। पर सही बात ना हमें थोड़ी देर में समझ आती है। जी जी, पर बात ये है कि समझ आ जाए यही काफी है, क्योंकि भगवान जी कहते हैं कि ये तो जन्मों जन्मों का काम है, हमें तो जल्दी समझ आ रही है फिर भी। जी जी जी। नहीं, हाँ जी, आपका समझाने का तरीका ही बहुत अच्छा है जी। और नहीं आपका नहीं, ये तो बताने का तरीका हमें बहुत अच्छा लगा। आपके इसके लिए आपका धन्यवाद। नहीं नहीं, धन्यवाद। ये तो प्रभु का किया धरा है सारा कुछ। मैं तो एक मैं कुछ भी नहीं हूँ। कुछ भी नहीं हूँ। ये मीना सहगल जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? शायद आज ही ज्वाइन किया हुआ है, मैंने पहले नहीं पढ़ा ये नाम। मीना सहगल जी के नाम से ज्वाइन किया है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही? हाँ जी आ रही है। आशु, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हेलो, हाँ जी पहुंच रही है। आशु, तुम सब तो शायद मुझे नहीं जानते हो, पर मैं तुम सबको बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मैं इसको बहुत टाइम से मैंने ज्वाइन किया हुआ है।
तो मैं जरा मूक दर्शक हूँ, मूक रह के ज्यादा पसंद करती हूँ। और मैं सोच रही थी कि मैं राणा सर से बात करूंगी कल। ठीक है, ठीक। क्योंकि तो आप हमें दर्शन तो देते ना, हम आपको देख पाए या वीडियो ऑन करें तो। अच्छा, अभी दिखा देती हूँ, दर्शन तो अभी कर लो। करना 1 मिनट आता नहीं है मुझे, जरा मेरी बिटिया करवाई। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी सबको, जय श्री कृष्ण। तो आशु, मैंने ओम वाले सेशन भी आपकी ज्वाइन की थी, पूरा सेशन मैंने लगाया था। मैं समझ गई, याद मीना आया जी, कुछ? संगीता जी के वहां से। ठीक है, हाँ ठीक है। आप कर लीजिएगा, बहुत बहुत स्वागत आपका। ठीक है, कल आप अपना कल आप प्रश्न लीजिएगा। तो 10 दिन से आपको ज्वाइन किया हुआ है, मैं सुन रही हूँ और पूरा आनंद ले रही हूँ। तो मेरे को था कि मेरे भी बहुत से डाउट्स हैं, पर मैं आराम से बात करूंगी। जरा आज टाइम हो चुका है ना, तो वेस्ट करना नहीं चाहती मैं। ठीक है, तो कल से मैं फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हूँ, तो आपसे अपने विचार भी साझे करेंगे। ठीक है, और वैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अभी सब कुछ छोड़ के बैठ जाती हूँ टाइम पे आके। ठीक है, तो कल करते हैं फिर बात। ठीक है, ठीक है मीना जी, ठीक है। चलो, हाँ जी, ओके आशु। बिल्कुल सही कहा राणा सर ने भी कि शुक्रिया तो सबसे बड़ा परमात्मा का है, जिन्होंने हम सभी को इस मार्ग के लिए चुना है या मौका दिया है इस जीवन में कि हम इतने अनमोल ग्रंथ को जान पा रहे हैं। और हमारे लिए टीचर्स परमात्मा ने ही अरेंज किए हैं, जो अपना सब कुछ उड़ेलने के लिए तैयार है। ऐसे टीचर्स मिलना सच में सौभाग्य की बात है हम सबके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शशि दीदी का, राणा सर का और सूद सर का भी, जिन्होंने बहुत मेहनत की है हम सबको यहाँ तक लेके आने में। और उम्मीद है कि उनके साथ साथ चलते हुए हम सब इस अनुभव को का आनंद हमेशा लेते ही रहेंगे। थैंक यू सर। और दीदी से निवेदन कि समापन की ओर बढ़ें। थैंक यू आशु जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ब्रह्म अर्पणम अस्तु। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया और हमारी ये शिक्षा बढ़ती रहेगी। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बत्रा सर से रिक्वेस्ट कि कंक्लूड करें। 76 हो गए मेरे ख्याल से अब। हाँ जी दीदी, हाँ जी। It means 76 members। हाँ, जितना हो सके खुद भी रिवाइज करने के लिए हम उसे सुनेंगे बार बार। और जब सुनते हैं तो एक बार लाइक जरूर, सुनते तो सब है, वो कई बार हमें अभ्यास नहीं होता तो हम लाइक नहीं करते। लाइक और शेयर भी कर देंगे अगर, तो बाकी लोगों को भी उसको सुनने का मौका मिलेगा। जितने लोगों को इसका लाभ मिल पाए उतना ही अच्छा है। दीदी कहते हैं ना कि सबको आगे से आगे पढ़ाना तो जब भी पॉसिबल होगा, एटलीस्ट हम अपना मैसेज तो दूसरों तक पहुंचा ही सकते हैं। बत्रा सर से निवेदन की कंक्लूड करें। हरिओम जी। हरिओम जी, हरिओम। एक लंबा सांस अंदर अब तो बाहर निकलता है जी सीधा। और बाहर। अच्छा। अब अंदर नहीं जाता सांस, अब तो सीधा बाहर आता है। कल अनीता जी कह रहे थे कि अच्छा लाफिंग नहीं होती तो चला मुस्कुरा तो दो। तो मैंने कहा आज डबल लाफिंग कर लीजिए। सर ने आजकल हमें खिलाना पिलाना बंद कर दिया। बत्रा सर आपने हमें आजकल
नहीं नहीं आशु जी, सब कुछ अवेलेबल है, बोलिए क्या खाएंगे आप। आपके पास बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। झूले खाइए और हंसिए। इतने खाने के बाद भी कभी कम नहीं होता आपका। ये भगवान की माया। अक्षय पात्र है जी, अक्षय पात्र। तो आपके अगर निकालोगे एक तो एक बड़ा हुआ मिलेगा। ज्ञान का अक्षय पात्र भी, ज्ञान के अक्षय पात्र के बाद, अक्षय पात्र के बाद फूड का अक्षय पात्र। शशि जी कह रहे थे ना कि स्पेंड एंड गॉड विल सेंड, तो एक निकालिए और उससे आ जाएगा बस। एग्जैक्टली। बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद बत्रा सर का भी। मैं 1 मिनट ले लूं मैं आपको? हाँ जी, हाँ जी सर। मैंने ऐसा ही एक सेशन, मेरी बॉम्बे में पोस्टिंग हुई थी करीब 20 साल पहले, तो स्टाफ जो है बड़ा डिफरेंट था बहुत, यानी हम लोग यहाँ के हरियाणा पंजाब के, वो बॉम्बे कल्चर बहुत डिफरेंट। तो मैंने कहीं से कर करा के राणा साहब जैसा एक आदमी ढूंढ लिया, और एक दिन शनिवार को 2 बजे के बाद सारे ब्रांच को बिठा के और एक सेशन करवा दिया। तो एक व्यक्ति जो है उसकी 2 महीने बाद रिटायरमेंट थी, तो वो उठ के कहता है जी अब तो मैं रिटायर होने वाला हूँ, तो अब मेरे को ये सेशन क्यों करवाया, पहले क्यों नहीं करवाया। जैसे अभी वो लड़ने को तैयार हो गया, बिल्कुल कहता है यार रिटायरमेंट क्यों हुआ। तो मैंने उनको एक लाइन में जवाब दिया, मैंने कहा भाई जब जागे तभी सवेरा। बिल्कुल। आज से शुरुआत होगी तो आज से शुरू करो, आप प्रैक्टिस करो मेडिटेशन की। तो और उस समय भी यानी इट वाज वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस। और उसके बाद ये पूरा प्रोग्राम जो है पूरे बैंक में इंट्रोड्यूस हुआ। मैंने एक ब्रांच से किया, उसका रिएक्शन इतना अच्छा हुआ, जोनल मेजर ने हमारे ट्रेनिंग सेंटर को कहा कि ट्रेनर्स को ट्रेन करके ऐसा प्रोग्राम जो है हर ब्रांच में करवाया जाए। बहुत पॉपुलर हुआ था ये। वेरी गुड। सच में बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा। आप तो आप लोगों के कल्याण के लिए शुरू से ही काम कर रहे हैं, वो भावना ही आपकी ऐसी है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। होपफुली हर संडे सर हम मेडिटेशन आपके साथ करना चाहेंगे। जैसी इच्छा, प्रभु की इच्छा। हाँ जी, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। सभी को प्रणाम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग।